न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर का दर्पण वाला चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। क्या है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, इसमें एक गोलीय दर्पण जो है उसका भाग होता है एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण के बारे में क्या है और अवतल दर्पण का कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है कि अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस त्रिज्या, अवतल दर्पण का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो सारा क्या होता है ऋणात्मक होता है। क्यों ऋणात्मक होता है? क्यों? क्योंकि वो जो होता है ध्रुव से क्या होता है बाईं ओर होता है। ठीक। तो क्या कहते हैं 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। तो प्रतिबिंब की स्थिति का हमको पता लगाना है जो कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है जो लिखिए दर्पण का दिया जो है दर्पण की, यहाँ लिख देते हैं गिवन दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी और दर्पण की फोकस दूरी क्या है 15 सेंटीमीटर और फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं एफ से 15 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये अवतल दर्पण है, क्योंकि ये अवतल दर्पण है इसलिए क्या होगा नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि अवतल दर्पण। ठीक। अब दर्पण में क्या है 60 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब, 60 सेंटीमीटर वस्तु का जो दूरी होगा क्या होगा दर्पण की वस्तु दूरी, वस्तु दूरी किसको किससे डिनोट करते हैं आपको पता है यू से, और ये कितना होगा 60 सेंटीमीटर। तो उसका जो परावर्तक सतह है क्या आगे होगा, ये भी क्या होगा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये अवतल दर्पण है। ठीक। अब हमको क्या निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रतिबिंब को हम किससे डिनोट करते हैं वी से, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं वी से। आपको पता है कि प्रतिबिंब दूरी अगर वी है और इन तीनों का एक क्या है एक सूत्र है जिसको कहते हैं हम लोग दर्पण सूत्र। क्या कहते हैं दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र से इन तीनों का रिलेशन दिखाया जा सकता है। दर्पण सूत्र क्या है 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/u प्लस 1/v, ये होता है। तो हम 1/u हमको पता है 1/f पता है 1/v नहीं पता है, तो 1 इससे हम डेरिवेट क्या कहते हैं डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला को, जैसे 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है। तो अब हम सब किस मानों को रखते हैं, तो 1/v हो जाएगा 1/f, 1/f क्या है 1 अपॉन माइनस 15 और 1/u माइनस 1/u क्या है माइनस 7। और आपको पता है कि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बदल जाएगा 1/15 प्लस 1/60। अब इनको हम क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे 15 और क्या कहते हैं 60 का एलसीएम कितना होगा 15 और 60 15 1 15 15 चौके 60 इट मींस 60। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा यानी 1/v इज इक्वल टू 60। 15 को इससे भाग देंगे कितना आएगा 15 चौके 60 और 4 गुना 1 माइनस 4, उसके बाद प्लस 60 से 60 को भाग देंगे ऊपर वाले से गुना। अब क्या आया 4 माइनस 4 और प्लस 1 माइनस 3 60 3 1 3 3 2 6, ये आ गया 1 अपॉन माइनस 20। इट मींस 1/v इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 20। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से तो v इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 20, क्या है माइनस 20। तो v का नेगेटिव होना क्या बताया, v का नेगेटिव होना ये बताया कि वस्तु क्या है उल्टा है। और चूंकि ये वस्तु उल्टा है तो वस्तु का हम कैरेक्टरिस्टिक यहाँ लिख सकते हैं। वस्तु कैसा बनेगा नेगेटिव होने से बस प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का नेचर, प्रतिबिंब का नेचर कैसा हो सकता है एक कि ये 20 है, ये 20 है और फोकस दूरी हमारे कितना था 15। तो ये 15 है और ये 20 है, तो अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालेंगे तो क्या होगा 15 टू क्या होता है 30 और 30 और ये 20, इसका मतलब ये 30 से कम है। तो इसका मतलब कि फोकस तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा सी के बीच, और सी के बीच बनेगा तो इसका मतलब ये कि दर्पण के परावर्तक सतह पे आगे बनेगा या और परावर्तक सतह पे आगे बनेगा। इसका मतलब क्या बनेगा उल्टा बनेगा। और नेगेटिव ये भी शो कर रहा है कि ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब का ये शो करना उल्टा बनेगा, और प्रतिबिंब जब भी उल्टा बनता है तो कैसा बनता है वास्तविक बनता है। तो इन प्रतिबिंब का जो नेचर है प्रतिबिंब का क्या निकाला स्थिति का पता लगाए, तो प्रतिबिंब कितना दूर है माइनस 20 सेंटीमीटर। जैसे कि अगर इसका हम डायग्राम देखें फोकस कहाँ पे 15 सेंटीमीटर, तो इसका ये क्या होगा 30, और ये रखा कहाँ गया है ये यहाँ पे कितनी दूरी कितना, तो ये रखा कहाँ गया 60 सेंटीमीटर दूर, यानी सेंटर से भी दूर में रखा गया कुछ यहाँ मान लेते हैं। तो ये जो जाएगा दर्पण से टकराने के बाद फोकस से वापस, और एक इससे अगर निकालेंगे हम तो ये क्या इसी पथ से फिर वापस भी चले जाएगा, और इसी पथ से वापस इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ कुछ यहाँ बना सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बना, और क्या बना ये उल्टा बना। ये क्या मान लेते हैं दर्पण है, और ध्रुव से वो कितना दूर है माइनस 20 सेंटीमीटर। क्योंकि हम ध्रुव को ये लेते हैं तो इसका बाईं तरफ जो क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर लिया। अब इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेंगे इसमें कि एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर क्या है उसके मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी वस्तु को प्रतिबिंब क्या है आवर्तीन गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि 10 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी को 10 वस्तु को क्या कहते हैं अवतल दर्पण के 10 सेंटीमीटर दूर पे रखने पर उसका जो इमेज बनता है वो क्या होता है 3 गुना ज्यादा आवर्धित बनता है, यानी 3 गुना ज्यादा बड़ा बनता है। तो 3 गुना ज्यादा बड़ा बनना और तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है यानी प्रतिबिंब की क्या नेचर है उनके बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है उनको लिखते हैं सोल्यूशन। क्या दिया है अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु दूरी कितना है इसको हम यू से डिनोट करते हैं, वो कितना है
10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है अवतल दर्पण है, क्या है अवतल दर्पण है, तो ये साइड क्या होगा नेगेटिव होगा, वस्तु दूरी नेगेटिव होगा। और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कितना बनता है 3 गुना आवर्धित बनता है, 3 गुना आवर्धित बनना इसका मतलब क्या है m जो होगा, आवर्धन क्या होता है m जो होगा क्या होगा 3 गुना। और ये वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब बनना क्या होता है, वास्तविक बनना इसका मतलब क्या उल्टा बनना, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, और उल्टा को दिखाने के लिए हम लोग क्या किससे करते हैं नेगेटिव से, ठीक। हम लिख सकते हैं इसके आगे क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक। और हमको क्या ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति यानी v, यानी v का जो हमको दूरी निकालना है, v का नेचर हमको पता करना है प्रतिबिंब का, ये कैसा है यानी इमेज का, ठीक। क्योंकि हम जानते हैं m इज इक्वल टू क्या होता है माइनस v अपॉन u, ये हमने आपसे पहले इससे जस्ट पहले पिछले वाली क्लास में जब आवर्धन पढ़ाया था, मैग्नीफिकेशन पढ़ाया था, तो उसमें बता दिया था कि m v मतलब कि वस्तु दूरी और क्या कहते हैं वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी का जो एक रिलेशन होता है आवर्धन से, वो क्या होता है m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो v बराबर हम क्या लिख सकते हैं m इंटू u, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव भी आ जाएगा, ठीक। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस u तो है ही, और u कितना है माइनस 10 गुना माइनस इंटू माइनस 3, ये तो कितना हुआ 10, v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 गुना 3, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है, तो v इज इक्वल टू हो गया कितना 30 माइनस 30, और माइनस 30 क्या डिनोट करता है वस्तु कैसा है उल्टा है, माइनस 30 वस्तु की दूरी कितना है 30 cm, वस्तु की दूरी सॉरी इमेज की दूरी प्रतिबिंब की दूरी क्या है 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि ये नेगेटिव है इसका मतलब क्या है प्रतिबिंब उल्टा बना है, और उल्टा बना है तो इसका मतलब ये क्या है वास्तविक होगा, ठीक है। तो फिर एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब दूरी जो रखा है वस्तु को कहां पे रखा है 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा है, तो क्योंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में अगर 10 सेंटीमीटर दूर पर कोई वस्तु को रखेंगे तो इसका मतलब क्या नेगेटिव होगा, मतलब क्या नकारात्मक होगा। और उसके बाद ये 3 गुना आवर्धित होता है, 3 गुना आवर्धित होता है यानी कि m इक्वल टू जो होगा आवर्धन जो होगा वो क्या होगा 3 गुना 3 होगा, और माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे बता दिया कि वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब होने के कारण ये क्या होगा माइनस 3 आएगा। और हम ये प्रतिबिंब की स्थिति क्या प्रतिबिंब की स्थिति हमको क्या है निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, तो इन तीनों का एक रिलेशन है m इक्वल टू माइनस v अपॉन u, और m इक्वल टू और एक चीज है h डैश अपॉन h, जिसका मतलब कि h डैश जो डिनोट करता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h जो डिनोट करता है वो क्या वस्तु की ऊंचाई। तो अभी हम लोग क्या कहते हैं v इक्वल टू अगर v इक्वल टू हम इनको इसी रिलेशन से इसको निकाले हैं तो ये हो जाएगा क्या v इक्वल टू माइनस m इंटू u, तो माइनस m का मतलब m का क्या था m का मान कितना था 10, और क्योंकि अवतल दर्पण है तो क्या माइनस 10 और 3 आवर्धन क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है तो माइनस 3, तो माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, और माइनस 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 30, तो v इक्वल टू माइनस 30 का मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी होगी ध्रुव से वो क्या होगा 30 cm, यानी 30 cm दूर होगा, उल्टा बनेगा, उल्टा इसलिए बना क्यों क्योंकि अवतल दर्पण है, और उल्टा बना, और क्योंकि अवतल दर्पण है नेगेटिव हुआ इसका मतलब कि प्रतिबिंब के वस्तु के आगे बना, ठीक। वस्तु सॉरी दर्पण के आगे बना, और उसके बाद क्या वास्तविक बना क्योंकि ये उल्टा बना, तो उल्टा कब कोई किस में बनता है वास्तविक प्रतिबिंब में, ये वास्तविक में प्रतिबिंब में ही क्या इमेज का उल्टा बनता है। तो इन्हीं दो क्वेश्चन पे हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।